Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। 4 जून को होने वाली लोकसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले सोमवार को सपा के वरिष्ठ नेताओं ने काउंटिंग एजेंटों के साथ बैठक की। बैठक में मतगणना के दौरान की जाने वाली धांधली को लेकर आशंका जताई गई। नेताओं ने एजेंटों को सावधान किया कि मतगणना के समय उन्हें पूरी तरह से सतर्क रहना है, क्योंकि जिस तरह से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशियों के पक्ष में लहर चली है, उससे यह पूरी तरह तय माना जा रहा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में प्रशासन और मतदान कार्मिक पूरी तरह गड़बड़ी करेंगे। सपा नेताओं ने इस बात को लेकर पूरी तरह आशंका जताई कि मतगणना में जिला प्रशासन पूरी तरह धांधली कर सकता है। एजेंटों को बताया गया, अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी धांधली करता है तो इसकी सूचना कैसे और किसको देनी है। सपा नेताओं ने एग्जिट पोल को भाजपा द्वारा प्रायोजित और मनगढ़ंत बताया। जनपद हरदोई के सपा कार्यालय पर आयोजित काउंटिंग एजेंटों को सचेत करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं महोली विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने उत्साह बढ़ाया। एजेंटों से कहा कि उन्हें किसी तरह से डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को स्पष्ट जनादेश दिया है। 4 जून को इंडिया गठबंधन 295 के आंकड़े के साथ सरकार बनाने जा रहा है। इस दौरान आई इंडिया के हरदोई ब्यूरो चीफ आमिर किरमानी ने सपा के राष्ट्रीय सचिव अनूप गुप्ता से बात की। आप भी सुने उन्होंने क्या कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सीतापुर के महोली से 2 बार विधायक रहे अनूप गुप्ता जी इस समय हरदोई आए हुए हैं। उन्हें कल की मतगणना को लेकर उनके मन में कुछ शंकाएं हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस लिए हरदोई भेजे गए हैं और क्या उनको उम्मीद है। देखिए, मतगणना कल है और इस समय तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं को और जो नेताओं को पूरी ईमानदारी से और तत्परता से हमें पूरे मेहनत के साथ अंत समय तक, जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक हमें वहीं पर डटे रहना है, अपने कार्यकर्ताओं से बता के। और दूसरी बात, जो मशीन के अंदर जो है हमें वो देखना है कि 13 तारीख को जब मतदान हुआ था उस समय की बंद हुई मशीन 6 बजे से, और जो मतगणना शुरू होगी 4 तारीख को सुबह 8 बजे से, वो टाइमिंग का हमें उसको विशेष बताना है कि ये टाइमिंग अपना देख लें, और जितना मत पड़ा था उतना ही मत उसके अंदर है या कम ज़्यादा निकला। ये सब चीज़ें अपने जो हमारे काउंटिंग एजेंट हैं इन सबको बता करके उनके साथ में पूरा सहयोग करना है। आपको प्रशासन से क्या धांधली की आशंका है कि प्रशासन किसी पार्टी विशेष के लिए धांधली कर सकता है या मतगणना में गड़बड़ी? ऐसा है कि जो ये एग्जिट पोल जो दिखाया गया है, इस एग्जिट पोल दिखाने के बाद और जो प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव जो लोग डाल रहे हैं, तो निष्पक्षता से मैं उम्मीद करता हूं कि जिला प्रशासन भी जो है चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए निष्पक्षता से मतगणना कराएगा। किस प्रकार अगर धांधली हुई तो किस प्रकार सपा के जो एजेंट होंगे या कार्यकर्ता होंगे वो किस प्रकार इसको रोक सकेंगे? क्या एजेंट तो लिमिटेड बनाए जाते हैं और सारे लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो किस प्रकार ये धांधली को रोक सकेंगे और किससे शिकायत करेंगे जबकि उनके पास मोबाइल ले जाने की भी अनुमति नहीं है? तो कैसे अपना क्या रणनीति बनाई है? वही असर देने आया हूँ, वही असर देने आया हूँ। वो जो 14 लोग हमारे होंगे वही 14 वहाँ पर जो है आपको बताएंगे कि मतलब अगर गड़बड़ी की तो वहाँ पर क्या होगा। कल डीएम हरदोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा है कि मतगणना के केंद्र के अंदर पत्रकार जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप लोगों के लिए टेंट लगा दिया गया है, वहीं तक जा सकते हैं और अंदर विशेष अपरिहार्य स्थितियों में जाएंगे। अगर कोई जाएगा तो अधिकारी साथ में लेकर जाएंगे। तो मीडिया पर जिस तरह की पाबंदी लगाई जा रही है, तो क्या आप ये क्या समझते हैं, क्या संदेश जा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन तो नहीं कर सकते हैं जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि जो है निर्वाचन आयोग ने कहा है
कि पत्रकार अंदर जा करके हर चीज़ की अपनी रिकॉर्डिंग करके और सब चीज़ देख सकता है। और अगर ऐसा कहा है तो गलत कहा है, अगर हाँ ठीक है वो अपने अधिकारी भेज सकते हैं, अपनी पुलिस पत्रकार के साथ भेज सकती है और पत्रकार निष्पक्ष होकर के वहाँ पर जा करके और पूरी मतगणना का जायज़ा ले सकता है। अगर पत्रकार को रोकेंगे तो ये समझ लीजिए कि गड़बड़ी कराने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर पत्रकार नहीं जा सकता है तो फिर जो है चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन है। एक आखिरी सवाल कि क्या जो एग्जिट पोल आ रहा है कि विभिन्न टीवी चैनल्स पर और सर्वे एजेंसियां कर रही हैं, कोई 400 की आंकड़ा बता रहा है एनडीए को, कोई 350, कोई 370, तो आपको क्या लगता है कि ये एग्जिट पोल बीजेपी सरकार द्वारा प्रायोजित हैं या सचमुच के आंकड़े हैं? क्योंकि जो एग्जिट पोल के हम लोग सर्वे के सवाल पूछते हैं वो कुछ लिमिटेड लोगों से पूछते हैं इसमें, जबकि एक लोकसभा में लगभग 10 लाख लोग वोटिंग करते हैं, तो क्या एग्जिट पोल से संदेश जा रहा है? ऐसा है, हम जो लोग आप जैसे हरदोई के हैं, हरदोई की जितनी अच्छी तरीके से आप जानकारी कर सकते हैं और जो अड़ोस पड़ोस आप देख सकते हैं वो एग्जिट पोल वाले नहीं देख सकते हैं। आपको मालूम है आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके यहाँ से कैसा क्या रुझान रहा, प्लस माइनस 10-5 वोटों का अंतर हो जाता है। और इसी प्रकार से पूरी विधानसभा के अंदर जो भी आप तो लोकल के पत्रकार हैं तो आपको खुद मालूम होगा कि आपके मकान के अड़ोस पड़ोस वाले किस साइड में गए हैं, आप कहाँ पे गए हैं, और तो आप जितना अच्छा कर सकते हैं ओपिनियन पोल, उतना अच्छा ये बाहरी नहीं कर सकते हैं कि केवल आए और 10 लोगों का सैंपल लिया उसके बाद चले गए, एक बूथ पर भी नहीं पहुंच पाए। पूरी विधानसभा के अंदर केवल 5 बूथों का उन्होंने सर्वे लिया और चले गए। तो वो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं वो गलत है, और जो जनता का एग्जिट पोल है, जो जनता वोट दे करके आई, वो एग्जिट पोल सही है। जो आपको क्या उम्मीद है कि गठबंधन की जो ये पूर्ण सरकार बनेगी? सरकार तो बनेगी, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं और भारत में कितनी आ रही हैं? उत्तर प्रदेश में गठबंधन की 50 से ऊपर सीटें आएंगी। तो ये है अनूप गुप्ता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से इनका कहना है और इनको आशंका भी है कि मतगणना के दौरान धांधली भी हो सकती है, जिसके लिए उनके जो मतगणना एजेंट बनाए गए हैं वो पूरी तरह तैयार हैं, उनको ये पाठ पढ़ाएंगे। अभी उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किस तरह से अगर प्रशासन या सत्तारूढ़ दल के लोग धांधली करते हैं तो उनसे किस तरह निपटा जाए। हरदोई से आमिर किरवानी की रिपोर्ट। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।